विचार किया कि पन्हालगढ़ का जो घेरा है वो तोड़ सकना संभव नहीं है। जगदम्बा भवानी की कृपा से तो चलो मैं तो हो आया, लेकिन बाकी वीरों को वहां पर मरवाना ठीक नहीं है। इसलिए शिवाजी महाराज ने वास्तव में एक दूत को भेजा और सिद्दी जौहर को समाचार भेज दिए कि हम किला खाली करते हैं, बिना खून खराबा किए सब योद्धाओं को वहां से निकलने दो। उनके किलेदार वहां पर थे त्र्यंबक भास्कर। त्र्यंबक भास्कर को शिवाजी महाराज ने पत्र लिखा, मैंने जौहर को लिखा है, आपको भी बतलाता हूं, जौहर के साथ संधि करो, किला खाली कर दो। अरे किले तो और जीत लेंगे, लेकिन मेरे इस प्रकार के वीर मारे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सुरक्षित मेरे पास चले आओ, किला दे दो। त्र्यंबक भास्कर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन शिवाजी की आज्ञा थी। लेकिन शिवाजी महाराज की आज्ञा अधिक व्यावहारिक थी। 4 महीनों के पश्चात और कितने दिनों तक उस घेरे में वो सब लोग रह सकते थे। इसलिए त्र्यंबक भास्कर वहां के किलेदार सिद्दी जौहर के पास समाचार भेज करके सिद्दी जौहर ने भी मान लिया कि चलो किला अब बिना लड़े किला मिल रहा है तो उतना तो भी मिला लो। उसने मराठा वीरों को जाने दिया, संधि हो गई। पन्हागढ़ गंवाने का दुख तो था, लेकिन सारे मराठों को इस बात का आनंद था कि हमारा शिवाजी बच गया, और शिवाजी महाराज को इस बात का आनंद था कि मेरे बचे हुए सारे सैनिक सुरक्षित हो गए। आदतें जाती नहीं, देखो। इसी समय कारतबल खान, ये सब खान है। पुनः एक बार आक्रमण करने के लिए आया। इसके साथ राय बाघन भी है, राजा व्याघ्री। ये मूल रूप से हिंदू रही, कुछ कारणों से उनके साथ जुड़ गई, बड़ी अच्छी योद्धा थी स्वयं भी। तुंगारण्य में पहुंच करके कारतबल खान ने बड़ा युद्ध किया। युद्ध में बहुत भीषण पराभव हुआ कारतबल खान का। इतना पछाड़ दिया इन मावड़ों ने, इन मराठों ने, तितर बितर होकर के सेना भागी। बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बच पाएंगे नहीं, यह निश्चित हो गया। राय बाघन ने कारतबल खान को सलाह दी कि देखो, बचना है तो समझौता कर लो। दूसरा कोई उपाय वैसे था भी नहीं। शृण्वन्निदं स्त्री वचनम सहेलम सोपश्चदारान निज वीर संघान। बुरा तो लगा उसको, लेकिन आखिर वो शरण में आया। सैनिक उसके ऐसे स्थान में फंस गए थे कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं, खाने पीने का कुछ साधन नहीं। उसने शिवाजी महाराज के पास दूत भेजा कि हम पर दया करो, हमें केवल जीवित लौट जाने दो, और लौट करके हम जाएंगे, तब तक हमारे प्राण धारण करने के लिए हमें अन्न और जल की व्यवस्था करो।
देखो सनातन धर्म क्या है, इसको समझो। इसलिए अपने दिमाग में से वो सर्वधर्म समभाव नाम का शब्द है ना, उसको निकाल डालो। सभी धर्म समान नहीं है। भूल करके भी किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना। सभी धर्मों का आदर करना हमें अपने धर्म ने सिखाया है। इसलिए एक दूसरा शब्द प्रयोग करना चाहिए, सर्वधर्म समादरः। हम सबका आदर करते हैं, लेकिन सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। यह बात अपने अंतःकरण में स्थिर होनी चाहिए। मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी सेना फंस गई, अन्न और जल की याचना कर रही है, प्राणों की याचना कर रही है। दूसरे किसी के भी हाथों में इस प्रकार से शत्रु की सेना मिलती है, तो इतिहास यही है, वर्तमान भी यही है कि निर्दय होकर के उस सेना का नाश किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, इनके जल की, अन्न की व्यवस्था करो। तोयम पिबंतु तृषिता सरितो यथेच्छम गच्छन्तु निर्भयतया स्वगृहाणि सर्वे। इनको लौट करके जाने दो। कभी लगा नहीं था कि इतनी दयालुता भी किसी शत्रु में हो सकती है। फाजल खान, रुस्तुम खान, ये सब जब शिवाजी महाराज के सामने लाए गए थे, तो महाराज ने उन सबको देख करके यही, सबकी अपेक्षा ये थी कि अब शिरच्छेद होगा। महाराज ने कहा नहीं, इनको भेज दो, वापिस भेज दो। अरे मुगल सेना भी शिवाजी का जो यह औदार्य है, यह उनकी अनुकंपा है, यह उनकी करुणा है, उसका वर्णन करते हुए थकती नहीं है। तदनुविहित शेषा उदकमति पिबन्तस्तेल्पनद्यास्त्रशार्ता अपरिमित मुदश्च प्राण लाभेन तेन पतित मुदि मनस्का बाढ़मित्य बाढ़मन्योन्यमूचुः शिव इव भूवि वीरो नैव चान्यो दयालु। सबके मुख में यही था, शिवाजी जैसा कोई नहीं। और ध्यान ये रखना मित्रों, ये शिवाजी की परंपरा ही ऐसी है जिसके कारण इस भारतवर्ष ने अपने समीपस्थ अनेक छोटे छोटे देशों को कोविड का वैक्सीन मुफ्त में दिया, दान कर दिया। जबकि अन्य सारे देशों ने उसको तो कमाई का अवसर समझा। कमाई, अरे यही मौका है, कमाओ। भारतीय परंपरा यही है, दे दिया। आप जीवंत रहिए, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप निरोग हो जाइए। यह भारत की परंपरा। शिवाजी महाराज ने कोकण का अभियान जब आरंभ किया, अब उन्होंने कोकण में उतरना चाहा। जहां जाते वहां पहले तीर्थ में जाकर के वहां के देवताओं का पूजन करते। कोकण में भगवान परशुराम जी का मंदिर है, उसको परशुराम पर्वत ही कहते हैं। मैं अनेक बार गया हूं। वहां पर जाकर के शिवाजी महाराज ने भगवान परशुराम की पूजा की और उसके पश्चात वे स्वयं सूर्यराव सुर्वे की अनुकूलता का चिंतन करने लगे
यह आदिल शाह का नौकर था। शिवाजी की प्रबलता को देख करके भाग गया। शिवाजी महाराज उसके स्थान पर पहुंचे। जिस गद्दी पर बैठ करके वो स्वयं आदिल शाही की नौकरी करता था, अपने लात से शिवाजी महाराज ने उस गद्दी को हटाया। यवनों की सेवा करने वाली सारी गद्दियों का नाश करना चाहिए, उसके लिए मैं आया हूं, ये शिवाजी का वाक्य है। यवनों की सेवा नहीं, सेवा स्वधर्मियों की जाए। कोंकण की उस पट्टी में, राजापुर आदि स्थानों में अंग्रेजों का प्रभुत्व धन था। अंग्रेज स्वयं शिवाजी महाराज के पास आए, कुछ धन देकर के वे उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज ने उनको दंड देकर के अच्छी वसूली की है। संगृह्यताम धनम सर्वम तस्कराणाम दुरात्मना। इन पापियों ने सारा धन हमारी प्रजा को चूस चूस करके इकट्ठा किया है, इनका सारा धन हड़प लो। बलवानों के साथ शिवाजी का यह व्यवहार था, दुखितों के साथ अलग व्यवहार था। भाग गया था सूर्यराव सुर्वे। तानाजी ने पराक्रम करके और श्रृंगवेर तक पहुंच करके इस सुर्वे का नाश किया। उसकी संपत्ति का बाद में इसको मिला लिया है। श्रृंगारपुर का विध्वंस किया और इसी समय एक विशिष्ट घटना घटी। शाइस्ते खान ने आकर के पूरे परगना को घेर लिया है। वह स्वयं लाल महल में रह रहा है। लाल महल वो स्थान जो जिजामाता ने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने, बाल शिवाजी ने बनवाया। कस्बा गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज के हाथों की है। उसके समीप अपने रहने के लिए लाल महल बनवाया है, वहां पर उनका बचपन बीता है। और शाइस्ते खान ने, जो कि औरंगजेब का मामा है, उसने आकर के उसी पर कब्जा कर लिया, उसी में वो निवास करता है और लाखों की सेना साथ में लेकर के आया है। शिवाजी राजगढ़ पर है। आपत्ति बड़ी विचित्र है। आते आते इस शाइस्ते खान ने चाकन का किला जीत लिया है। पूरा परिसर गिर गया है। क्या किया जाए? धन्य शिवाजी। अपने साथियों को साथ बैठा करके उन्होंने एक योजना बनाई। पहले गुप्तचरों को भेज करके सारी वार्ताएं ले ली, जानकारी प्राप्त कर ली। उसके पश्चात रात्रि के समय अपने साथ 258 लोगों को लेकर के शिवाजी महाराज चले। मीलों मीलों तक लाखों की सेना खड़ी है। इतने बड़े घेरे को तोड़ करके लाल महल में घुसना यह साधारण बात नहीं है, सोचना भी कठिन। और घुसना नहीं है, वहां से वापस अपना काम करके जीवंत बाहर आना है। लेकिन अब वहां तक पहुंचना कैसे? बारात आती है ना, बारात, तो एक बारात का सॉन्ग बनाया।
अरे ये बारात आई है, अब बारात में कोई हर एक की तो पूरी जानकारी मांगता नहीं, तलाश करता नहीं। कुछ लोगों को बारातियों के रूप में वहां पर भेजा, कुछ लोगों को नाई बना करके भेजा, कुछ लोगों को गाने बजाने वाले बना करके भेजा। ये सारे के सारे सैनिक हैं। इन सैनिकों को भेज करके शिवाजी स्वयं रात्रि के समय, कैसा अद्भुत काम है, उनको पता। एक तो उसमें एक बात का उपयोग हो गया, लाल महल उनका महल था, इसलिए कौन सी दीवार कच्ची है, कौन सी पक्की है, द्वार कहां है, इनका सबका उनको पता था। घुस गए शिवाजी। जाते ही जिन दो रक्षकों ने उनको देखा, उनको तो वहीं पर ढेर कर दिया, ताकि बात फैले। वो चिल्लाए नहीं, चिल्लाने का अवसर नहीं दिया, और जाकर के कच्ची दीवार को धक्का दे करके उसको गिरा करके छोटा छिद्र हो। शिवाजी उतर गए। शमशेर लिए हुए शिवाजी जब अंदर, देखो ये साहस सुनने कहने में भी कठिन लगता है, तो आचरण करने में क्या रहा होगा। घुस गए। अब उस समय मध्यरात्रि के बाद का समय था। शाहजहां की कुछ नौकरानियां वो जग गई थी इस आवाज को सुन करके। उन्होंने खान को जगाना चाहा, जगाने के लिए खान उठ करके जोर से चिल्लाया, क्यों मेरी नींद हराम करती हो, सोने दो मुझे। प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ था, उसको पता नहीं था कि संकट कितना बड़ा है। और एकदम जब वहां पर हो हल्ला हो गया, अरे शिवाजी आया, शिवाजी आया, शिवाजी आया का हो हल्ला होते ही खान भागा। भागते हुए खान का शिरच्छेद ही हो सकता था, लेकिन वो कूद गया, इसलिए उसकी अंगुलियां कट गई। शिवाजी महाराज की तलवार से खान की अंगुलियां कटी, उसकी नौकरानियों का वध हुआ, उसका बेटा मारा गया। शाइस्ते खान बच करके वहां से जो भागा, वापिस कभी उसने महाराष्ट्र की ओर देखने का नाम नहीं लिया बेचारे ने। इतना सब कुछ करके सुरक्षित सब लोग बाहर निकल आए, ये कितनी बड़ी बात है। इट इज कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। ये सारी वार्ताएं जब औरंगजेब के पास पहुंची, तो अपने मामा की इस बदनामी को वो झेल नहीं पाया। उसने मामा को एक गरम गरम पत्र लिखा। दूसरे ही दिन से शाइस्ते खान ने पुणे छोड़ने का निर्णय किया, और वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के सारी सेना को लेकर के उत्तर की ओर चल दिया। ये शिवाजी है। कहां कहां कैसे कैसे कूटनीति से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से अपना धर्म का पालन करते हुए पापियों को मिटा करके धर्म का ध्वज फहराना चाहिए। यह इतिहास में यदि किसी से सीखने जैसा है तो उसमें पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।